हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियां एक बार और माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए। इस आर्ट एग्जीबिशन के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, यहाँ उपस्थित राजनयिक गण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस एग्जीबिशन में शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। देश के दूर सुदूर हिस्सों से आए अपने जनजातीय भाइयों बहनों को यहाँ देखकर मुझे हर्ष हो रहा है। ये प्रसन्नता की बात है कि इस आयोजन द्वारा टाइगर रिजर्व्स के आसपास रहने वाले लोगों तथा वनों और वन्य जीवों के बीच के संबंधों को कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। इस पहल के लिए मैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और संकल्प फाउंडेशन की सराहना करती हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ी सभी पूर्व और वर्तमान भागीदारों को मैं बधाई देती हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर के प्रथम डायरेक्टर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सांखोला जी ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज विश्व के कुल बाघों की 70% आबादी भारत में पाई जाती है। इस उपलब्धि में टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क के आसपास रहने वाले समुदायों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। कार्बेट, सुंदरबन एवं काजीरंगा से लेकर सत्यमंगलम और मुदुमलई तक अनेक टाइगर रिजर्व्स में बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। ओडिशा में मेरे जिले में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में भी बाघों की अच्छी संख्या है। अनेक जीव जंतुओं विशेषकर बाघों तथा हरी भरी वन संपदा से आकर्षित होकर देश विदेश से प्रकृति प्रेमी पर्यटक एवं रिसर्चर्स वहाँ पहुँचते हैं। सिमलीपाल जैसे स्थानों पर उपलब्ध समृद्ध जैव विविधता और वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए समाज और सरकार दोनों का मिलकर कार्य करते रहना चाहिए। देवियों और स्वजनों, जलवायु परिवर्तन की विकराल समस्या को देखते हुए एक समग्र और सामूहिक प्रयास की जरूरत है। न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि मानवता के अस्तित्व के संरक्षण के लिए भी हमें जनजातीय समुदाय के जीवन मूल्यों को अपनाना होगा। हमें उनसे सीखना होगा कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रखते हुए भी समृद्ध एवं खुशहाल जीवन संभव है। अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति बाघ को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उनकी इस मान्यता ने वन्यजीव संरक्षण और अवैध शिकार पर काबू पाने में अहम भूमिका निभानी है। कर्नाटक की सोलिगा जनजाति के लोग शहद निकालते समय शहद का कुछ हिस्सा वही छोड़ देते हैं बाघों और भालुओं के लिए। सोलिगा समाज के लोग वनों से भोजन प्राप्त करते हुए ये भी ध्यान रखते हैं कि इनवासिव प्लांट्स स्थानीय वनस्पतियों को विस्थापित ना करें। सैक्रेड ग्रोव्स और प्रकृति पूजा की जनजातीय मान्यता ने पौधों और वनस्पतियों की प्रजातियों को उनके मूल स्वरूप में संरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। देवियों और स्वजनों, पूरे देश में जनजातीय समुदाय और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र और समुचित विकास के लिए प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना कार्यान्वित है, जिसमें शिक्षा के साथ साथ आजीविका और क्षमता निर्माण पर भी ध्यान दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट लगभग 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है।
ये जनजातीय समाज और उनके विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत की परंपरागत एवं जनजातीय ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए सरकार ने CSIR के साथ मिलकर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण भी किया है। वर्ष 2021 से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय लोगों के बलिदान के बारे में देशवासियों को जागरूक बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।